आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज हम आपको ऐसी बड़ी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एस्टेट 2019 केस में बड़ी सुनवाई करवाई और बड़ी जीत हासिल की। जी हां, आपके स्क्रीन पर हैं दीनू कुमार। एस्टेट 2019 रद्द केस के सूत्रधार दीनू कुमार आपके स्क्रीन पर, और आज इनसे खास बातचीत हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और आप समझेंगे कि दीनू कुमार ने कितनी बड़ी जीत दी है अभ्यर्थियों को और अभ्यर्थियों को नई जिंदगी दी है। दीनू कुमार ने बातचीत के क्रम में हमें बताया कि एस्टेट 2019 में जिस तरह के कदाचार के सबूत मिले हैं, इसके बाद परीक्षा तो रद्द हो गई, पर करोड़ों रुपए जो खर्च हुए परीक्षा के नाम पर, उसका हिसाब कौन देगा। दीनू कुमार ने कहा कि आम जनता के पैसे का ये दुरुपयोग राष्ट्र और देश हित में नहीं है, और कई बड़ी बातें बताई। और एस्टेट 2019 केस में बड़ी जीत के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब सिलेबस के साथ दोबारा परीक्षा होगी, अभ्यर्थी घबराए नहीं। ऐसे में हम अभ्यर्थियों को ये भी बता दें कि कुछ लोग केस के नाम पर अब दलाली शुरू कर चुके हैं, और जब परीक्षा रद्द हो गई है तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अब ये कह रहे हैं कि परीक्षा का रिजल्ट दोबारा आएगा, इस संबंध में अब दोबारा केस किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों से सावधान, क्योंकि बीएसईबी बोर्ड द्वारा जब परीक्षा रद्द कर दी गई और पटना हाई कोर्ट की जब बड़ी मुहर लग गई है, तो अब यही बाकी रह गया कि परीक्षा जल्द से जल्द दोबारा सिलेबस के साथ हो। और 22 मई 2020 को बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अब ये साफ हो गया है कि बीएसईबी बोर्ड को अब विषयवार सिलेबस जारी करना होगा और जल्द परीक्षा लेनी होगी। ऐसे में बातचीत के क्रम में दीनू कुमार ने हमें ये भी बताया कि अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा पूर्णतः रद्द मानी गई है। पटना हाई कोर्ट में दीनू कुमार और रितिका रानी, दो बड़े वकील, और इनके द्वारा बड़ी सुनवाई, और सुनवाई के बाद अब सब कुछ साफ हो गया है। आपको बता दें, आपके विपक्षी के पास पीके शाही जैसे बड़े नाम थे। पीके शाही हमारे विपक्षी वकील थे। विपक्षियों के तरफ से 3 बड़े वकील किए गए थे, पर रितिका रानी और दीनू कुमार द्वारा बड़ी सुनवाई के बाद बड़ी जीत आपके नाम की गई है। और इन्हीं के सुनवाई का नतीजा है कि बीएसईबी बोर्ड ने पहले ही परीक्षा रद्द कर दी। ऐसे में 22 मई 2020 को जो सुनवाई हुई, इस संबंध में हमने दीनू कुमार से बातचीत की और ख़ास बातचीत का अंश हम आपको सुनवाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अखबार की वो प्रतिलिपि, जिसमें साफ तौर से दोनों बड़े वकीलों के नाम आपको नजर आएंगे। आज बिहार के सभी बड़े अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और जिसमें आप दोनों वकीलों के नाम देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। और सुनवाई के बाद अब साफ हो चला है कि अब सिलेबस के साथ परीक्षा होगी। अब हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा हो। इस संबंध में दीनू कुमार एक ज्ञापन बीएसईबी बोर्ड को सौंपेंगे, जिसमें ये साफ पूछा जाएगा कि कब तक परीक्षा। ऐसे में अब हम आपको रूबरू कराएंगे उस खास शख्सियत से जिनका नाम है दीनू कुमार। आइए अब आपको दीनू कुमार की ज़ुबानी सुनवाते हैं पूरी कहानी। एस्टेट केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई, और सुनवाई में क्या क्या हुआ, सभी बातों से पर्दा उठाएंगे दीनू कुमार। और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से हम दीनू कुमार और रितिका रानी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बड़ी जीत इन्हीं दोनों के कारण मिली है। अब अगली आवाज़ दीनू कुमार की। सर, बहुत बड़ी खुशखबरी हाई कोर्ट से जो आई, पटना हाई कोर्ट से जो बड़ी जीत मिली है एस्टेट केस में। दीनू सर, आप भी वहाँ थे और आपने बड़ी बहस को अंजाम तक पहुंचाया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभ्यर्थियों की तरफ से। सर, आपसे कुछ सवाल हैं सर, क्या हम पूछ सकते हैं? हाँ, बोलिए। सर, कल जो बहस हुई और पटना हाई कोर्ट से जो बड़ी जीत मिली है, उसमें पीके शाही भी उपस्थित थे। सर, हाँ, जो बहस हुई है उस पर आप हमें विश्लेषित करें सर, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में है कि आगे क्या होगा। देखिए, जब 28 जनवरी 2020 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ जी सर, और उसमें खुद पदाधिकारी ने पाया कि चार एग्जामिनेशन सेंटर पर 6 एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और कैंसिल कर दिए। बहुत से रीट पिटिशनर थे और अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था बिहार एजुकेशन बोर्ड को और गवर्नमेंट को, एग्जामिनेशन कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आवर में ही क्वेश्चन पेपर लीकेज हो गया था, वायरल हो गया था जी। और एक विद्यार्थी एक व्यक्ति के यहाँ बहुत से एडमिट कार्ड वगैरह पाए गए थे, उसके लिए एफआईआर हुआ। जी सर। और ये भी लड़कों ने चेयरमैन बिहार एजुकेशन बोर्ड को सूचित किया था जी कि आउट ऑफ सिलेबस ऑफ क्वेश्चन पूछे, और उसको उदाहरण दिया था सोशल साइंस, फिजिक्स, साइंस, मैथ के बारे में। जी।
इसके बावजूद भी बिहार एजुकेशन बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी जब केस 25 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट में दायर की गई कि एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए, री एग्जामिनेशन ली जाए, जी उसके बाद भी बिहार एजुकेशन बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी और जब उन्होंने 30 अप्रैल 2020 को जी आंसर की जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हम 15 मई 2020 तक रिजल्ट निकाल देंगे, जी और इन सारी बातों को जब हम कोर्ट के आर्गूमेंट्स में 12 मई 2020 को रखा, जी तो ऑनरेबल जस्टिस एम अनुलान ने पाया कि नहीं, इस स्थिति में कोर्ट को इंटरफेरेंस करना चाहिए। जी सर। और बोर्ड ने स्वयं कहा कि नहीं साहब, रिजल्ट हम नहीं पब्लिश करेंगे 15 दिन तक। तो मैंने बताया जी कि अगर 22 तारीख को केस नहीं पकड़ेगा तो ये लोग बोर्ड रिजल्ट निकाल देंगे कि वो हेस्ट में है। जी तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। जी आप देखिए कि 16 तारीख को एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। जी तो ये 12 और 20 के बीच में क्या बोर्ड के सामने नजर आ गया, जबकि बात पहले भी थी। जी और ये सारी बातें जब आवेदन में दिया हुआ था, रिट में दिया हुआ था, तो खुद ही पहले जांच करानी चाहिए थी उनको। और जो एयरिंग ऑफिशियल थे, क्वेश्चन सेटर वाले थे, जो इन्वॉल्व थे इसमें, उस पर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए थी। और नहीं एक्शन लेकर के आंसर की जारी करना, तो यह महसूस होता है कि चेयरमैन, बोर्ड डायरेक्टर और बिहार एजुकेशन बोर्ड और पदाधिकारियों का जी इनएक्शन हुआ उनके तरफ से, जो कानून में क्रिमिनल एक्ट बनता है। 2,47,000 बच्चों का एग्जामिनेशन का जो कैंसिल हुआ, तो इसमें कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ, समय लॉस हुआ, और उसके बगैर इन लोगों ने बिहार एजुकेशन बोर्ड द्वारा आंसर की जारी कर दिया। जी और जो जांच रिपोर्ट आया उसमें भी स्पष्ट है कि जो मंतव्य है खास करके और मैथ के बारे में, उनका भी गलत है। तो कि हमने दर्शाया कोर्ट में कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। जी मैथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं पूछा गया, और साइंस में फिजिक्स का पूछ दिया उन्होंने, और उसको कमेटी ने पाया कि सही है। तो ये प्रमाणित करता है कि बोर्ड का कहीं नहीं कॉन्निवेंस है। ऐसे जानबूझ के बिहार एजुकेशन बोर्ड ने जो डायरेक्टर सेकेंडरी को एक्शन लेने के लिए कहा है, तो 2 सब्जेक्ट के साइंस और मैथ के सेटर को बचाने का कोशिश किया है। जी और इन सारी बात को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि अगली बार जो एग्जामिनेशन होगा तो सिलेबस के अनुसार होगा। जी तो अगर पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो बिहार एजुकेशन बोर्ड के देखा गया है कि एग्जामिनेशन कहीं फेयर नहीं कराती है, और इनका कॉन्निवेंस रहता है, जो बिल्कुल ही इलीगल है और कानून के दायरे में आता है कि इन पर अपराधी केस भी किया जा सके। जी सर, एक सवाल हम और पूछेंगे कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केस के बाद परीक्षा रद्द की गई हो। सर, इस पर हमें विश्लेषित करें, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और आपको ज्यादा जानकारी होगी। देखिए, जब हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग में एहसास हो गया, तो चलते एहसास हो गया बिहार एजुकेशन बोर्ड को जी कि उन लोगों की गलती हाईकोर्ट में पकड़ा गई है, जी तो उन्होंने एग्जामिनेशन को कैंसिल किया अपना फेस बचाने के लिए। जी अगर उनका ऑनेस्ट इंटेंशन रहता जी तो ये 30 अप्रैल को उन्होंने जो आंसर की जारी किया तो नहीं किए रहते। जी जो हाईकोर्ट में सारी बात हम लोग लिखे थे, उसको मेजोरिटी ने उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो प्रमाणित होता है कि बिहार एजुकेशन बोर्ड का ही कॉन्निवेंस है, और इस तरह से इतने बड़े जो बच्चों को रिलीफ मिला है, ये प्रमाणित करता है कि बिहार एजुकेशन बोर्ड फेयर एग्जामिनेशन नहीं कराती है। जी इसमें एक नीरज कुमार के केस से पहले भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है बिहार एजुकेशन बोर्ड को कि आप बताइए कि बिहार स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन फेयर नहीं कंडक्ट करती है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी पर क्या एक्शन लिए, और इसके बावजूद भी इन्होंने आंसर की जारी कर दिया। तो ये सब घटना स्पष्ट होता है कि बिहार एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन फेयर नहीं कराती है। सर, आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि अब जब ये सब गतिरोध जब सामने आ गए और अब परीक्षा रद्द हुई है, सर अब क्या लगता है, सिलेबस क्या जारी होगी और अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होगा? हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जी, और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट से सेटल है जी, आप इनको एक ही उपाय है कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन करा लें जी, फेयर एग्जामिनेशन कराइए, और सिलेबस के अनुसार ही जो एडवर्टीजमेंट में सब्जेक्ट नोट किए हैं टीचर्स का, जी, उसके अनुसार ही क्वेश्चन पूछें, अन्यथा इन पर कड़ी एक्शन लिया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा अगर इस तरह का पुनः गलती किए तो। सर, इस बड़ी जीत के लिए सर हम आपको शुभकामना देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं सर आपका। धन्यवाद सर बात करने के लिए सर। थैंक यू। अभी आपने दीनू कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शिक्षा सुधार रोजगार के इस चैनल पर सुना, और आशा करते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि परीक्षा रद्द हो गई और
अब आगे की तैयारी में अभ्यर्थियों को जुटना चाहिए। हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सिलेबस के साथ जल्द से जल्द ये परीक्षा दोबारा हो और अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो। आप समझे कि कदाचारियों की हार हुई है और अब सिलेबस के साथ दोबारा होगी परीक्षा। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।